देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन लेवल की हर घंटे टिक टिक हो रही है, यानी कि काउंटडाउन चल रहा है। ऑक्सीजन लेवल की आपको ऑल इंडिया रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जब डिमांड से ज्यादा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा है तो फिर सप्लाई में दिक्कत कहां आ रही है, खासकर तब जब ऑक्सीजन की सप्लाई चेन बनाने में एयरफोर्स के विमान और रेलवे की ट्रेनें लगा दी गई हैं। ऐसे तमाम सवालों के जवाब के साथ हमने नेशन इन्वेस्टिगेशन की है, जिसकी रिपोर्ट हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। प्लेन से लेकर ट्रेन और टैंकर इस वक्त पूरे देश में घूम घूम कर बूंद बूंद ऑक्सीजन इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि अस्पताल में कोरोना के गंभीर मरीजों की सांसें प्राणवायु के चलते साथ न छोड़ दे। लेकिन सवाल है कि क्या वाकई देश में ऑक्सीजन की कमी है? अगर नहीं तो फिर अस्पतालों में हर घंटे ऑक्सीजन की टिक टिक क्यों हो रही है? आखिर कब तक देश में ऑक्सीजन की इमरजेंसी जैसे हालात बने रहेंगे? इन सवालों की साइंटिफिक पड़ताल वाली पूरी डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझिए कि देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन का लेवल क्या है। अब ये देखिए कि ग्राउंड पर इस कमी का इफेक्ट क्या हो रहा है। शुक्रवार दिन चढ़ते ही दिल्ली के बड़े अस्पताल सर गंगाराम अस्पताल से एक बेहद ही हैरान और परेशान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां बीती रात कोरोना की वजह से 25 लोगों ने दम तोड़ दिया। अस्पताल प्रशासन ने ये गुहार लगाते हुए ये भी कहा कि अगले केवल 2 ही घंटे की ऑक्सीजन जो है अस्पताल के पास बाकी बची है और करीब 60 मरीज जो हैं वो जिनकी हालात ख़राब हैं और जो ऑक्सीजन पर ही हैं। हालांकि कुछ राहत देने वाली उस 2 घंटे के भीतर ज़रूर आई कि जहां एक टैंकर ऑक्सीजन का अस्पताल में पहुंचा ज़रूर है, लेकिन वो कितने घंटे तक चलेगा, कितने घंटे तक राहत रहेगी, ये अपने आप में सवाल बड़ा है। और इस वक्त गंगाराम अस्पताल में लगातार जो मरीजों के पहुँचने का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त देश में ऑक्सीजन की जितनी डिमांड है उससे कहीं ज्यादा ऑक्सीजन तैयार हो रही है। आज की तारीख में हर रोज 7,500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है, जिसमें 6,785 मीट्रिक टन राज्यों को दिए जा रहे हैं। यानी जितनी जरूरत है उससे 715 मीट्रिक टन हर रोज ऑक्सीजन का सरप्लस उत्पादन हो रहा है। अब सवाल है कि जब डिमांड से ज्यादा उत्पादन हो रहा है तो फिर ऑक्सीजन की क्राइसिस क्यों हो रही है? क्यों शहर शहर में कोरोना के मरीज और उनके परिवार वाले ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं? इसका जवाब भी समझिए। पूरी दिक्कत सप्लाई को लेकर हो रही है। जो मौजूदा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो बढ़ी हुई डिमांड का लोड नहीं ले पा रहा। इसके चलते शहर शहर तक ऑक्सीजन पहुंचाना बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रही है। फिलहाल पूरे देश में ऐसे ऑक्सीजन टैंकर्स से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। रेलवे भी अपने ट्रांसपोर्ट रैक के जरिए ऐसे ऑक्सीजन टैंकर्स को एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचा रहा है। वायुसेना के C-17 और IL-76 विमानों ने देश भर में ऐसे ऑक्सीजन टैंकर्स के जरिए प्राणवायु की चेन शुरू कर दी है, ताकि कम वक्त में ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाई जा सके। इन सब के बीच लोगों के मन में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या ऐसे टैंकर्स की संख्या बढ़ाई नहीं जा सकती? क्या दूसरे टैंकर्स को भी ऑक्सीजन सप्लाई करने के काम में नहीं लगाया जा सकता? दरअसल आम टैंकर्स और ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले क्रायोजेनिक टैंकर्स में काफी अंतर होता है। आम टैंकर्स 2 परत की बनी होती है, जबकि ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले क्रायोजेनिक टैंकर्स डबल वॉल्ड के साथ इंसुलेटर से मिलकर बने होते हैं। आम टैंकर्स को बनाने में लोहे का इस्तेमाल होता है, जबकि क्रायोजेनिक टैंकर्स स्टील और एल्यूमिनियम 2 अलग अलग धातुओं से मिलकर बने होते हैं। साधारण टैंकर्स में दबाव फैक्टर नहीं होता, जबकि क्रायोजेनिक टैंकर्स को लिक्विड ऑक्सीजन का उच्च दबाव सहने की क्षमता वाला बनाया जाता है। एक अनुमान के मुताबिक पूरे देश में इस वक्त ऐसे क्रायोजेनिक टैंकर्स की संख्या करीब 1500 है। कोरोना की पहली लहर में यह संख्या पर्याप्त थी, लेकिन हर रोज 2 लाख से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आने के बाद ये टैंकर्स की संख्या छोटी पड़ गई है।
जिसके चलते शहर शहर में ऑक्सीजन के लिए कोहराम मचा है। कोविड की महामारी के बीच राजस्थान में किस तरह सांसों का सौदा हो रहा है। एक तरफ सांसों की सौदागरी की जा रही है, दूसरी तरफ सांसों के लिए लोग तरस रहे हैं। इस निजी हॉस्पिटल में मौजूद मरीज प्राणवायु के लिए तरस रहे हैं। आलम यह है कि महज 2 से 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है। आप बता रहे हैं, आप कलेक्ट्री गई, अधिकारियों से बात की, लगातार पूरे दिन कोशिश कर रही हैं कि ऑक्सीजन मिल जाए। क्या आश्वासन आपको मिला है? अभी तो यही आश्वासन मिला है कि 10 से 15 आपको सिलेंडर अभी मिल जाएंगे। तो रात का कैसे होगा देखते हैं मैडम, वो भी करवाते हैं। रात को चल जाएंगे? 10 से काम चल नहीं चलेगा, अभी तो इवनिंग तक चल पाएगा, रात भर नहीं चल पाएगा। रात के सिलेंडर का पता नहीं कैसे मैनेज हो पाएगा, क्या होगा। सप्लाई चेन के चलते जब शहर शहर ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा है, तो फिर ऐसे क्रायोजेनिक टैंकर्स की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई जा रही, ये सवाल मन में उठना लाजमी है। दरअसल क्रायोजेनिक टैंकर्स रातों रात बनाना नामुमकिन है। ऐसे टैंकर्स बनाने में करीब 4 महीने का वक्त लगता है। भारत में ऑक्सीजन कैरी करने वाले क्रायोजेनिक टैंकर विदेशों से आयात किए जाते हैं, क्योंकि क्रायोजेनिक टैंकर बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई इंसुलेटिंग मटेरियल विदेशों से ही आयात होते हैं। इन खास इंसुलेटर्स के चलते ही लिक्विड ऑक्सीजन को -183 सेंटीग्रेड पर स्टोर करना मुमकिन हो पाता है। मौजूदा व्यवस्था में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने 5 बड़े उपाय किए हैं। पूरे देश में ऑक्सीजन एक्सप्रेस का ग्रीन कॉरिडोर शुरू हो गया है। एयरफोर्स के विमानों से भी ऑक्सीजन टैंकर्स का एयरलिफ्ट शुरू हो गया है। इफ्को, टाटा, सेल जैसी बड़ी इंडस्ट्रियां अपने इंडस्ट्रियल यूज की ऑक्सीजन मेडिकल यूज के लिए दे रही हैं। क्रायोजेनिक टैंकर्स की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। छोटे वाले सिलेंडर का प्रोडक्शन बढ़ाया गया है। टाटा ग्रुप विदेश से 24 क्रायोजेनिक टैंकर्स आयात करने जा रहा है। इसके अलावा फिलहाल देश में जो टैंकर्स नाइट्रोजन और आर्गन जैसी गैस कैरी कर रहे हैं, उनका इस्तेमाल ऑक्सीजन की सप्लाई में किया जा सकता है। ये सारी कोशिशें इसलिए ताकि ऑक्सीजन को लेकर शहर शहर से आ रही ऐसी महामारी के हालात जल्द से जल्द खत्म हो। ये तस्वीर यूपी के मेरठ से आई है। लाला लाजपत राय कॉलेज अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ये गाड़ी आई थी, लेकिन सिलेंडर अनलोड होता उससे पहले मरीजों के तीमारदार सिलेंडरों पर टूट पड़े। इस महामारी में जिन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला, वो डॉक्टरों के पैर पकड़कर सिलेंडर के लिए मिन्नतें करने लगे। व्यवस्था की कमी का हाल ये है कि कोविड सस्पेक्ट को लेकर लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं, और जो लोग कोविड हॉस्पिटल में अपने लोगों को भर्ती कर रखे हैं, वहाँ इलाज का अभाव देखते हुए वो भी परेशान है। NMCH पटना का कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल, बिहार का इस वक्त सबसे बड़ा कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल, और यहाँ लोगों की परेशानी देखिए। ये शख्स जो ऑरेंज टी शर्ट में खड़े हैं, ये कोविड सस्पेक्ट है। इनके परिवार वालों को डाउट है कि इन्हें कोविड है। क्या हुआ है, क्या हुआ? इनको जांच करवाने के लिए लेके आए हैं, तो वहाँ पुर्जा कटवा दिए हैं। पुर्जा में वहाँ पे लिखा हुआ काउंटर पे कि चाइल्ड और लेबर में चले जाइए, उसमें नया बिल्डिंग है, उसमें होगा जांच। वहाँ गए हैं तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा। ये वाला बिल्डिंग, ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लिखा हुआ। यहाँ पर अभी एक नर्स मिली थी, उनको बोले कि जांच कहाँ आता है, तो वो बोली हमको मालूम नहीं। बिल्डिंग के पीछे से चक्कर काट के आए हैं, तो कहीं कोई नहीं है जांच करने वाला कि यहाँ जांच होता है। पता ही नहीं चल रहा है जांच कहाँ पर ही करेगा। जांच के लिए सर आए हुए हैं, पता नहीं चल रहा है कहाँ पर होगा, क्या होगा। तस्वीर NMCH की आपको हम दिखा रहे हैं। अंदर में इनके परिवार के लोग हैं, लेकिन चूंकि डॉक्टर ने काम का बहिष्कार कर रखा है, तो इनके लिए परेशानी ये है कि ये किस तरीके से इलाज कराएं, क्या करें। जो लोग अभी आ रहे हैं टेस्ट कराने, वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हर रोज 991 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। दूसरे नंबर पर है गुजरात, यहाँ रोज 488 मीट्रिक टन ऑक्सीजन बनती है। तीसरे नंबर पर है झारखंड, यहाँ डेली ऑक्सीजन प्रोडक्शन है 434 मीट्रिक टन। चौथे नंबर पर 400 मीट्रिक टन के साथ तमिलनाडु का नंबर आता है, जबकि 340 मीट्रिक टन के साथ ओडिशा 5वें नंबर पर आता है। कहा जा रहा है कि जिन राज्यों में ऑक्सीजन का ह्यूज प्रोडक्शन होता है, उन राज्यों में ऑक्सीजन की कमी नहीं हो रही, लेकिन गुजरात की ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और कहती है। ऑक्सीजन प्रोडक्शन के मामले में गुजरात देश में दूसरे नंबर पर आता है। बावजूद इसके गुजरात के अहमदाबाद में ऑक्सीजन के लेवल की ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है,
वो देखिए। कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की कमी के कारण गुजरात में कई सारे मरीजों की जान चली गई है। कुछ लोग तो ऐसे थे जो घर से ऑक्सीजन की कमी को लेकर निकले थे, अस्पताल नहीं पहुंच पाए, अस्पताल दर अस्पताल भटकते रहे, लेकिन उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिला और उनकी जान चली गई। इस वक्त हम एक ऑक्सीजन प्लांट में हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले 1 महीने पहले ऑक्सीजन की जो डिमांड थी वो करीब 10% थी, लेकिन अभी जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो 5 गुना बढ़ गई है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक जो निजी अस्पताल हर महीने 15, 20, 25 ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करता था, आज वो अस्पताल 150 से ज़्यादा ऑक्सीजन बॉटल का इस्तेमाल करता है। यहाँ पर हम ऑक्सीजन प्लांट में आप देख सकते हैं कि कई सारे लोग जो है वो ऑक्सीजन लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी इतनी बढ़ गई है कि लगातार जो है वो रिफिलिंग का प्रोसेस जारी है। यहाँ पर कुछ निजी लोग भी आ रहे हैं जो होम आइसोलेशन के अंदर है, उनके पेशेंट, उनको भी रिफिलिंग कर दिया जा रहा है, लेकिन डॉक्टर का सर्टिफिकेट उन्हें चाहिए होता है। ये 24 घंटे ये लोग यहाँ पर काम करते हैं ताकि ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो पूरी कर पाए। 1 महीने पहले हमारे वहाँ से मेडिकल का सप्लाई महीने का 150 सिलेंडर के आजू बाजू में जा रहा था, रोज़ का पर डे का। अभी जो सप्लाई है वो रोज़ का 2000 सिलेंडर हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। 24/7 चला रहे हैं हम लोग। तमिलनाडु में हर रोज करीब 400 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। राजधानी चेन्नई में ऑक्सीजन लेवल की रिपोर्ट क्या है वो देखिए। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण तमिलनाडु में लगभग 13,000 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। लगभग 60 लोगों की पिछले 24 घंटे में मृत्यु हुई है। हम अभी ओमंदुरार जनरल हॉस्पिटल में हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि लगातार लोग, ये है यहाँ पे एडमिशन वार्ड। अगर देखा जाए तो इतने सारे लोग पॉजिटिव टेस्ट होकर यहाँ पे एडमिट होने के लिए आए हुए हैं। टेस्टिंग के लिए अलग जगह है और वैक्सीनेशन लेने के लिए अलग जगह है, मगर यहाँ पे देख सकते हैं कि लोगों को यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए ओमंदुरार जनरल हॉस्पिटल आना पड़ रहा है। सभी डॉक्टर्स ने PPE किट पहनकर, शील्ड पहनते हुए यहाँ पे लोगों को हॉस्पिटल के अंदर ले रहे हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत पड़ रही है। हर एक पेशेंट जिनको भी ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है उनको यहाँ पे इनफैक्ट सेपरेट सिलेंडर दे दिया गया है। मेडिकल एक्सपर्ट कह रहे हैं कि रोज 3 लाख नए केस आने के बावजूद अभी दूसरी लहर का पीक आना बाकी है, यानी कोरोना का ग्राफ अभी और ऊपर जाने वाला है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन का जो रोड मैप केंद्र सरकार ने तैयार किया है वो दूसरी लहर के पीक आने से पहले ही देश भर में ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन कर देगा। टीम न्यूज़ नेशन।